हकीकत रूठी पड़ी है कब से, हकीकत रूठी पड़ी है कब से, फिर भी ख्वाब रिझाने आते हैं। है सब सौ में ही मगन फिर भी अपने हैं दिखाने आते हैं। क्या लिखूं क्या कहूँ तुमसे, तुम्हें तो बस पढ़ने अक्षर आते हैं। पढ़ सको अगर पढ़ो भावों को, क्योंकि वही हमें इंसान बनाते हैं। एक बार की बात है, मैं, मेरा फ्रेंड और मेरे फ्रेंड का फ्रेंड, मतलब मेरा ही फ्रेंड, हम लोग गए थे प्रोजेक्ट करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए भिलाई स्टील प्लांट। ये बात थी, हम लोग थे श्रीनगर में, कश्मीर की वादियाँ, वाह क्या जीवन था। हमेशा 24 घंटे सर्दी का माहौल, चाहे गर्मी हो चाहे कोई भी ऋतु हो, हम स्वेटर पहन के रहते थे। बहुत मज़े आए, बर्फ़ में हम लोग खेले भी, कॉलेज में भी बर्फ़ गिरी, बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग जब ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे तो उसमें सब प्रिपरेशन हो रही थी, सब कोई अपनी कंपनी सेलेक्ट कर रहे थे और हमको कोई कंपनी मिल नहीं रही थी, हमारा कोई जान पहचान का था नहीं, कोई कॉन्टैक्ट था नहीं किसी प्लांट में। तो फिर हम कहीं से कुछ जोड़ जुगाड़ करके इधर उधर पता लगा कि ये पता किए कि भिलाई स्टील प्लांट है जहाँ से अपनी ट्रेनिंग हो सकती है। तो हम भिलाई स्टील प्लांट के लिए निकल पड़े। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो दिल्ली में गाज़ियाबाद से है, फैजान, मोहम्मद फैजान उसका नाम है, और एक राजस्थान से मुरली किशन बैरागी, वो तो बहुत अच्छे ही फ्रेंड हैं। हम साथ में काफ़ी टाइम वक्त गुजार चुके हैं। हुआ क्या कि जब हम निकले वहाँ से तो मैं कॉलेज से घर आया, फिर घर से अपना सामान पैक किया, और मेरा फ्रेंड दिल्ली गया, दिल्ली सामान पैक किया, और दूसरा थर्ड वाला फ्रेंड राजस्थान गया और वहाँ से सामान पैक किया। हम तीनों सामान पैक करते हुए घर से अपने अपने घर से निकले और कटनी में तीनों मिले। कटनी जंक्शन है, ये सतना डिस्ट्रिक्ट के थोड़ा सा पास में है, करीब 100 किलोमीटर दूर है, 1-1.5 घंटे का ट्रेन से रास्ता है। कटनी में मिले तो कटनी में मोहम्मद फैजान जो मेरा फ्रेंड है, उसकी ट्रेन आ गई थी 6 बजे। तो उसका प्लान ये था कि अगर बाई चांस अगर कुछ उसको मिल जाता तो मेरे घर आ जाता, लेकिन विडम्बना ये थी कि कटनी से सतना पड़ जाता 100 किलोमीटर, और सतना से फिर बिरसिंहपुर जो मेरा विलेज है वो पड़ता है 35 किलोमीटर। अब वहाँ कटनी से सतना जाने के लिए कई सारी ट्रेनें हैं, लेकिन कई बार ट्रेनें नहीं मिलती तो दिक्कत हो जाती है। तो फैजान क्या किया कि सुबह उसकी ट्रेन सुबह आ गई थी 6 बजे, और जो अपनी ट्रेन कटनी से भिलाई के लिए थी वो थी रात को 9:30 बजे। अब थोड़ा सा आप इसमें देखिए कि फैजान के साथ क्या क्या हुआ होगा। तो फैजान के अनुसार फैजान जब आया अकेला था, और फैजान थोड़ा पैसों से थोड़ा सा मतलब जल्दी खर्च नहीं करता, कंजूस भी है। सॉरी अगर फैजान तुम देख रहे हो तो तुमको सबके सामने कंजूस बोल दिया। तो हुआ क्या कि पैसे खर्च नहीं करना चाहता। अब ट्रेन से आया, इसकी सोने की आदत भी ज़्यादा थी, मतलब ट्रेन में सोता रहा, और जब सोता रहा तो उसको वहाँ पे फ्रेश होने का टाइम नहीं मिला। जब वो अपने घर से दिल्ली से चला तो फिर वहाँ से कटनी तक जब आया तो मतलब दिन में उसको जो काम फिनिश करना था नहीं किया। अब बज गए 6, पहुँच गया कटनी। अब ये क्या होना चाहता है, फ्रेश होने जाना चाहता है, मंजन करना चाहता है, लेकिन अब क्या करे। तो फिर क्या किया कि अपनी एक इसके सामान में देखिए क्या क्या था। एक वो था क्या बोलते हैं, पेटी थी, जो लोहे वाली पेटी होती है, उसको क्या बोलते हैं लोहे वाली पेटी को, ट्रंक, हाँ ट्रंक शायद बोलते हैं। तो एक वो लिया था, और एक हैंड बैग था, उसमें लैपटॉप लिया हुआ था, और एक और बैग था जिसमें कुछ और कपड़े वगैरह थे। ट्रंक में इसने खाने पीने का सामान रख रखा था। तो ये किसी कॉम्प्लेक्स में, जैसे सुलभ कॉम्प्लेक्स हर जगह रहते हैं, वहाँ पे नहीं गया। अब ये रेलवे में गया कटनी में, वहाँ पे अपना सामान भी साथ में लिया हुआ है। अब ये फ्रेश होने जाना चाहता है। तो जो रेलवे में आपने देखा होगा कि कई बार हम देखते हैं जब जो ट्रेन जो मतलब निकलती है, जहाँ पे रेलवे होता है, रेलवे प्लेटफॉर्म, तो उसमें एंड में जाके कुछ वॉशरूम रहते हैं। तो ये जा कर के गया वहाँ पे अपना सामान, वॉशरूम में लकी क्या था कि वॉशरूम का गेट टूटा हुआ था, ठीक है ना, और सुबह के 6 बजे थे, उस टाइम पे सर्दी का माहौल था। ये बात है दिसंबर के बाद की, जनवरी की स्टार्टिंग चल रही थी उस टाइम पे। तो सर्दी के माहौल में, अब सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि लोग, भीड़ भाड़ कम रहती है। अब यही इसके लिए प्लस पॉइंट हो गया। अब भीड़ भाड़ कम थी, तो भीड़ भाड़ कम होने की वजह से ये वहाँ पे वॉशरूम में, अब आप समझ गए, वॉशरूम गया, सामान सामने अपना रख लिया और अपना काम फिनिश करके मतलब ऐसे निपटा लिया। तो इसका ये टाइम ऐसे बीता। अब बात आती है, इसके बाद वो खाना पीना खाया होगा दोपहर में, अब फिर हो गई ऐसे इधर उधर भटकते भटकते शाम हो गई। शाम को मैं आया, मैं अपने घर से बढ़िया खाना अच्छा लाया था, सब कोई मिल के खाए। मुरली भी आ गया थोड़ी देर में, मुरली आ गया था 8 बजे, और मैं आ गया था वहाँ पे 6 बजे करीब। मैं जल्दी चला गया था। वैसे तो मेरा मन ये था कि मैं सुबह चला जाऊँ,
लेकिन आपको पता ही है जब हम मतलब जब हम घर जाते हैं तब हम पूरे जोश के साथ अपनी तैयारी खुद करते हैं, अपना सामान पूरा पैक करते हैं, सारी ज़रूरत की चीज़ें खुद रखते हैं। लेकिन जब हम घर से कहीं बाहर जाते हैं तो पैकिंग खुद से हो ही नहीं पाती, तो पैकिंग जल्दी हो नहीं रही थी, इसी वजह से मैं लेट होता गया, है ना, थोड़ा देर होती है मुझे। तो मैं वहाँ पे इसीलिए 6 बजे पहुँचा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो हम लोग खाना पीना खाए, फिर मुरली 8 बजे आ गया, फिर मेरा तीनों आपस में कुछ बातें किए, फिर 9:30 बज गए, सब कोई ट्रेन में चले गए, अपने अपनी सीट में जाके हम बैठे, फिर थोड़ी देर में सो गए, क्योंकि दिन भर के थके थे सब कोई। मैं भी बिरसिंहपुर से सतना आया, फिर सतना से कटनी आया, तो मुझे भी थोड़ी बहुत थकावट तो हो ही गई थी। फिर हम पहुँचे भिलाई। अब भिलाई में जब हम पहुँचे तो भिलाई से कांटेक्ट करवाया कि कंपनी में जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट होता है उसने हमें एक कागज़ दे रखा था। उस कागज़ में लिखा हुआ था कि हम NIT श्रीनगर से हैं, अपने कॉलेज से आए हुए हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, और उसमें परमिशन दी हुई थी। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के वहाँ पे जो हेड थे उन्होंने परमिट कर रखा था। तो वहाँ इसको हम इस अपने डॉक्यूमेंट को फिर हमने यहाँ पे जो भिलाई स्टील प्लांट में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट था वहाँ पे जाके उसको सबमिट किया और दिखाया। तो उन्होंने फिर हमारा थोड़ा बहुत इंटरव्यू लिया कि अच्छा आप क्या हो, कहाँ से हो, ट्रेनिंग क्यों करना चाहते हो, इसमें इंटरेस्ट क्यों है, ये सारी चीज़ें पूछी। इसके बाद उन्होंने बोला कि आप 10 बजे कल आइए और अपने जो भी छोटे मोटे डॉक्यूमेंट हैं जैसे फ़ोटो वगैरह है और एक 10th और 12th की मार्कशीट और कॉलेज के सेमेस्टर की सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट, ये सारी चीज़ें आप अगर हैं आपके पास तो सबमिट कीजिए, नहीं कुछ ID प्रूफ अगर है तो वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। सारी चीज़ें हमने सबमिट की। उसके बाद फिर अपना ट्रेनिंग का जो इन्वायरमेंट है कि हमने जब सबमिशन कर दिया उसके 2-3 घंटे बाद उन्होंने एक ID कार्ड बना दिया। वो ID कार्ड एक्चुअली परमिट था। अब भिलाई स्टील प्लांट बहुत बड़ा है, भिलाई स्टील प्लांट में कई जगह पोस्टर लिखे मिलते हैं कि इसमें इतनी ज़्यादा ट्रेन की रेलवे पटरी बन चुकी है जिसकी अगर आप लेंथ को पूरा ऐड कर दो जो अभी तक प्रोडक्शन हुआ है उस टाइम तक जो प्रोडक्शन हुआ था, तो ये सारे रेलवे ट्रैक को मिला के हम मून तक पहुंच सकते हैं, इतना सारा प्रोडक्शन उसने किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट अपने आप में कितना विशाल है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का भिलाई स्टील प्लांट बहुत ही बड़ा है। फिर वहाँ पे क्या हुआ कि जब ट्रेनिंग शुरू हुई तो अब बात आ गई कि हम ट्रेनिंग करें या प्रोजेक्ट करें। तो मेरा एक फ्रेंड ये सजेस्ट किया कि चलो प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट में हमें क्या करना पड़ता है कि हमें थोड़ा सा गहराई से किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर रिसर्च पेपर या ये सब लिख करके उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वो कैसे अभी वर्किंग कर रहा है, उसमें क्या और हम इम्प्रूवमेंट करेंगे ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाए। तो इसी पर हमने जिलेटिन टाइप सीयर कटिंग मशीन थी, उसमें कुछ प्लेटें आती हैं, तो प्लेटें आगे बढ़ती जाती हैं, वो सीयर कटिंग मशीन होती है उसको कट करती है। तो उसमें क्या एंगल होना चाहिए, उसका जो रोटेशन होता है, उसमें जो गोले, आप इसके सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, उसमें जो बियरिंग वगैरह होती हैं जो रोटेट होती हैं उसमें क्या इंक्लिनेशन होना चाहिए, क्या कोण होना चाहिए, कैसे शाफ्ट रोटेट करता है, ये सारी चीज़ें हमें स्टडी करनी थी। उसका डायग्राम बनाना था तो हमने बनाई भी। इसमें हमने अपने काम आपस में बांट भी लिए थे। उसमें किसी को कुछ डायग्राम, जैसे मुझे क्या मिला था कि मुझे मशीन को देख करके उसका डायग्राम बनाना है। तो मशीन को मैं देखा तो मशीन इतनी बड़ी थी वो कि जब उसको पास से जाके देखा तो बस एक ही पार्ट लग रहा था। तो अपने फ्रेंड को बोला कि लो मैंने डायग्राम बना दिया। तो हमारा मजाक चल रहा था उस टाइम पे, तो मैंने ऐसे ही डायग्राम बना के देख दिया। फिर बोला कि तू दूर जा। फिर दूर गया तब मशीन पूरी दिखी। फिर मैं धीरे धीरे उसका डायग्राम बनाया जितना बना सकता था। फिर उसके सारे पार्ट्स हमने उसका मेनू वगैरह वहाँ से पता करवाया कि इसका क्या है। तो बहुत बड़ी हिस्ट्री जैसी बुक थी, उसमें हमने थोड़े थोड़े उसके पार्ट से थोड़ी थोड़ी अलग किया और अपने नोट्स तैयार किए। फिर हम ये ऐसे पहला दिन बीता। फिर दूसरे दिन से हो गया अपना मन मौजी वाला काम। ID कार्ड मिल चुका था, मतलब हम कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में एक्सेस कर सकते थे। हमारा जो डिपार्टमेंट मेनली था वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में था। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर हम गए थे वहाँ पे, तो उसी में ये प्रोजेक्ट चालू हुआ था। लेकिन जो मेरा फ्रेंड है, मुरली है, फैजान है, इनको भी और मुझे खुद को भी इंटरेस्ट था कि फैक्ट्री में और क्या क्या किस तरीके से बन रहा है, वो सारी चीज़ें देखने। कई जगह वायर बन रहे थे, कई जगह टीन की चद्दर बन रही थी, कहीं पे रेलवे ट्रैक वाली पटरियाँ बन रही थी, लोहे के बहुत सारे काम वहाँ पे हो रहे थे। तो हम लोग इधर उधर घूमने के हिसाब से निकलने लगे। तो पहले दिन हम गए थे वात्या भट्टी देखने, जहाँ से पूरी शुरुआत होती है। मतलब जो कच्चा माल आता है वहाँ पे, आपने देखा हेमेटाइट है ना, हेमेटाइट Fe2O3 आता है। तो Fe2O3 हेमेटाइट को क्या करते हैं, वात्या भट्टी में गर्म करवाते हैं और वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है कि वो पत्थर पूरा पिघल जाता है।
तो वहाँ पे पता है इतने ज़्यादा बड़े अमाउंट में पत्थर था कि वहाँ पे जो वात्या भट्टी थी ना, उसमें जब पिघल रहा था, ब्लास्ट फर्नेस, वात्या भट्टी में ब्लास्ट फर्नेस, तो ब्लास्ट फर्नेस में जब मटेरियल वहाँ से निकल रहा था तो एक पिघले हुए लोहे की झील जैसी बन रही थी, और वो पिघला हुआ लोहा नीचे आ करके जमा इकट्ठा हो रहा था। देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, जैसे कोई ज्वाला